नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। आज उस व्यक्ति की बात करेंगे जो छोटा राजन की गैंग में शामिल था और जो दाऊद को मारने के लिए पाकिस्तान के कराची तक चला गया था। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है विक्की मल्होत्रा की। उसका जन्म बिहार के सीवन जिले में हुआ, लेकिन पश्चिम बंगाल में उसका बचपन और जवानी बीती। विक्की मल्होत्रा का असली नाम विजय कुमार बदाई यादव है। परिवार वाले उसको विक्की कहकर बुलाते थे। विक्की के नाम को लेकर दो चीजें बताई जाती हैं। पहली के उसने अपना सरनेम मल्होत्रा डैनी की एक फिल्म से प्रभावित होकर लगाया। वहीं दूसरा कारण यह भी बताया जाता है कि उसकी पत्नी पंजाब की थी, तो उसने अपनी पत्नी का सरनेम अपने नाम के पीछे लगाया। विक्की का मन पढ़ाई में इतना नहीं था, वो मुश्किल से ही 8वीं तक पढ़ा। बेशक वो कम पढ़ा लिखा था, लेकिन वो हिंदी के अलावा पंजाबी और इंग्लिश को अच्छे तरीके से पढ़ और लिख लिया करता था। उसके पिता 24 परगना जिले में एक मिल में काम किया करते थे। 90 के दशक में विक्की ने मुंबई में कदम रखा। यहाँ उसने अलग अलग होटलों में वेटर का काम किया। अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों का बोलने का तरीका अकड़पन और एटीट्यूड से भरा होता है, लेकिन विक्की मल्होत्रा के बारे में कहा जाता है वो जब भी किसी से बात करता था तो बड़े ही अच्छे सलीके से किया करता था। विक्की गोरे गांव के एक लोकल गैंगस्टर के टच में आ जाता है और उस गैंगस्टर का साथ मिलने पर विक्की क्राइम की दुनिया में उतर गया। साल 1991 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के गुहागर एरिया में अविनाश शेट्टी नाम के आदमी का कत्ल हो जाता है। इस मामले में अन्य लोगों के साथ साथ विक्की का भी नाम आता है। इस केस में विक्की को जेल भेज दिया गया। जेल में विक्की की मुलाकात छोटा राजन के खास व्यक्ति के साथ हुई। नाम था रोहित वर्मा। विक्की और रोहित की जेल में अच्छी जमने लगी। धीरे धीरे कर रोहित वर्मा ने विक्की को राजन के कई और साथियों से मिलवाया। जेल से बाहर आने के बाद वो समय भी जल्द आ गया जब विक्की डायरेक्ट छोटा राजन के टच में आ गया। उसने राजन के कहने पर कई वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया। विक्की पुलिस से बचने के लिए नाम और फ़ोन नंबर बदल कर रहने लगता है। उसने मुंबई से फिर कोलकाता में कदम रखा। वहां उसने कोर्ट में हलफनामा देकर अपने नाम से यादव शब्द हटाकर चौधरी चस्पा कर दिया। विक्की ने कोलकाता के पोश शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में एक कपड़े की दुकान खोली। वहीं शरद बोस रोड पर अपना एक होटल भी खोला। धीरे धीरे उसने एक प्राइवेट कंपनी भी खोल ली। विक्की छोटा राजन के कहने पर विदेशों में भी जाता रहता था। वहां उनकी मीटिंग हुआ करती थी। कहते हैं विक्की विदेशों में छोटा राजन के बिजनेस को भी देखा करता था। विक्की विदेशों से हांगकांग के सिम कार्ड लेकर आता और मुंबई में बड़े बड़े व्यापारियों को हफ्ते के लिए फ़ोन किया करता। जब व्यापारियों के द्वारा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की गई तो पुलिस को लगा कि विक्की हांगकांग में बैठकर राजन के धंधों को देख रहा है। यही वो समय था जब दाऊद की डी कंपनी और राजन गैंग एक दूसरे को निशाना बना रही थी। 1998 में राजन की गैंग के व्यक्ति विक्की मल्होत्रा, फरीद तानाशाह, बंटी पांडे के साथ साथ और कई अन्य लोग दाऊद को मारने के लिए पाकिस्तान के कराची उसके घर तक पहुंच गए थे। ये सभी भारत की खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहे थे। राजन को इससे फायदा था। वो अपने दुश्मन दाऊद को रास्ते से हटाना चाहता था, लेकिन नेपाल के एक सांसद ने दाऊद तक ये खबर पहुंचा दी कि उसको मारने के लिए भारत से राजन के लोग आए हैं। जिसके बाद छोटा राजन के कहने पर विक्की मल्होत्रा समेत अन्य लोगों को पाकिस्तान से वापस आना पड़ा था। कहते हैं जिस नेपाल सांसद ने दाऊद तक खबर पहुंचाई थी उसको विक्की मल्होत्रा ने मौत के घाट उतार दिया। साल 2000 में दाऊद के खास आदमी छोटा शकील ने बैंकॉक में छोटा राजन पर उसी के घर में जानलेवा हमला करवाया। इसमें छोटा राजन गंभीर रूप से घायल हुआ, लेकिन रोहित वर्मा की मौत हो जाती है। साल 2005 में अजीत डोभाल द्वारा दाऊद को मारने के लिए टीम तैयार की। टीम को दुबई भेजा जाना था क्योंकि दाऊद अपनी बेटी की शादी की रिसेप्शन में आने वाला था। छोटा राजन इस बार भी अजीत डोभाल की मदद कर रहा था। अजीत डोभाल की इस टीम में विक्की मल्होत्रा के साथ साथ फरीद तानाशाह और बंटी पांडे भी शामिल थे। दोस्तों, फरीद तानाशाह और बंटी पांडे से जुड़ा वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देखना हो तो आप देख सकते हो। दाऊद को पकड़ने का प्लान पूरी तरह तैयार हो चुका था, मगर दाऊद को इस खुफिया ऑपरेशन की भनक लग चुकी थी। दूसरी तरफ विक्की मल्होत्रा की मुंबई पुलिस को तलाश थी।
दाऊद, जिसकी पहुंच मुंबई पुलिस में भी बताई जाती है, उसने अपने खबरियों की मदद से पुलिस तक विक्की के दिल्ली के एक होटल में होने की गुप्त सूचना पहुंचा दी, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने 2005 में विक्की को दिल्ली से अरेस्ट कर लिया। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि मुंबई पुलिस के डिप्टी कमिश्नर क्राइम ब्रांच धनंजय कमलाकर को सूचना मिली थी कि विक्की मल्होत्रा किसी बड़े बिजनेसमैन या राजनेता को मारने की साजिश रच रहा है। अजीत डोभाल ने विक्की और उसके अन्य साथियों को छुड़वाने की काफ़ी कोशिश की थी ताकि दाऊद को ख़त्म किया जा सके। 16 जुलाई 2010 में जाकर विक्की मल्होत्रा को जमानत मिली, लेकिन महीने में एक बार विक्की को क्राइम ब्रांच में जाकर हाजिरी लगाने को कहा गया था। अगर अब की बात करें तो क्राइम से जुड़े कामों को विक्की ने पूरी तरह छोड़ दिया है। वो एजेंसी के टच में रहा, एजेंसी की मदद से वो आज विदेश में रह रहा है। तो दोस्तों, ये थी विक्की मल्होत्रा की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।